तो नैब के केसेस खुल गए ना, तो उससे साबित हो रहा है कि एक तो नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं, और जो उनके ख्वाब थे वो चकनाचूर हो रहे हैं। अब कुछ और जमातें वो भी वजीर आजम का ख्वाब देखती हैं, आजकल वो भी बड़ा उसके ऊपर तड़प रही हैं कि जो है ना ये हो रहा है और वो हो रहा है। ठीक है, आज आपको अपने ऊपर आई है तो आपको ख्याल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और इस सियासी जमात को आना चाहिए। बात यह है कि ये जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता कि आप किसी को जो है वो बिल्कुल ब्लैकआउट कर दें, उसका निशान छीनें, उनके लोगों को जो है वो जेलों में डालें, उनके ऊपर तशद्दुद करें, उनके घरों में छापे मारें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उनके रिश्तेदारों को उठाएं। ये किसी जमहूरियत में, किसी मुल्क में, किसी इस्लामी माशरे में आज तक ना हमने देखा और ना ऐसा होना चाहिए, और इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पहले की तरह पता है कि हर रोज़ कोई ना कोई केस, कोई ना कोई इंक्वायरी, कोई ना कोई मामला जो है इमरान खान साहब के हवाले से, उनके घर वालों के हवाले से पेंडिंग रहता है। आज इसी तरह सुबह शेड्यूल जारी हुआ कि दरख्वास्त देनी है जी जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने आके सुबह दरख्वास्त दी। दरख्वास्त वो ये थी कि एक नोटिस भिजवाया गया है FIA की तरफ से बीबी साहबा को कि आप जो है आके हमें ऑडियो जो है वो अपनी रिकॉर्ड करवाएं, हमने कोई आपके टेस्ट लेने हैं। गुजारिश ये है कि हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से ऑलरेडी जा चुके हैं और हाई कोर्ट ने किसी भी गैर कानूनी अमल को FIA को करने से वाज़ेह तौर पर सख्ती से रोका था। उसके बावजूद नोटिस भिजवाया गया। हमने दरख्वास्त दी है कि ये जो काम है ये गैर कानूनी, और ये नोटिस जो है इसको कलअदम करा दिया जाए और इसके ऊपर स्टे मांगा है। वो सुबह के लिए उम्मीद है हमें फिक्स हो जाएगा। उसके साथ साथ आज खान साहब से लीगल टीम के हवाले से मुलाकात की दरख्वास्त जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में दी है। उसमें हमने 3 लॉयर्स का, जिसमें खोसा साहब, समीर खोसा, सलमान अकरम राजा और एक डॉक्टर, उनकी जो है एक्सेस के हवाले से दरख्वास्त दी है। तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर अदालत को असिस्ट किया गया कि आप टाइम मेंशन कर दें, डेट लिख दें, क्योंकि जब आपका हुक्म दिया जाता है कि मैनुअल के मुताबिक, तो वो आगे से आपका हुक्म मानते नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं टाइम नहीं लिख सकता, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, आप ऐसा करें कि ऑर्डर मैं कर देता हूँ तो वो लेके जाएं। हमने कहा जी कि वो आप मैनुअल के मुताबिक करेंगे, उसमें टाइम लिखें। उन्होंने कहा जी कि मैनुअल के मुताबिक ही उनको ट्रीट करना चाहिए। मैंने कहा जी मैनुअल के मुताबिक वो करते तो वो कभी भी हमें दरख्वास्त देने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैनुअल के मुताबिक तो सुपरिटेंडेंट साहब आगे से ट्रीट नहीं करते। रात को मुझे जैन कुरैशी साहब की कॉल आई इसी तरह से कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने के हवाले से 15 तारीख की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो आगे से सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो इनकार किए जा रहे हैं। वो उसके ऊपर कहते हैं जी कोई वजह भी नहीं, और कहते हैं मिलने भी नहीं दे रहे। अब बात यह है कि उनके घर वाले अहल खाना जो है स्पेशली कराची से आए हैं मिलने के लिए, और उनके ऊपर कोर्ट के हुक्म होने के बावजूद उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकायदा तौर पर यह बात जो है मौजूद अदालत को बताई गई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि टाइम मेरे लिए मेंशन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े लोग वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। आपने ही, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दरख्वास्त एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आपने ये एक्सेप्ट कर ली है, वो मामला और है एक्सेप्ट करने के हवाले से, और ये मामला है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ टाइम मेंशन करना है। सिंपली ऑर्डर कर दिया गया, अब भेजा है, देखते हैं कब कुरानदाजी निकलती है। शाह साहब के हवाले से तो आज उम्मीद है हमें कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद खातून जज धमकी केस, वो जो खान साहब के ऊपर एक केस, कंप्लेनेंट कौन है, बात किस हवाले से हो रही है और किस अंदाज में हो रही है, वो FIR दर्ज कर दी गई। एक तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल गई, वो मामला जो है वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गया। उसके बावजूद नीचे इतने अरसे से केस पेंडिंग है। खान साहब खुद जाकर उस बात के ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मैंने उस सेंस में बात नहीं की थी, और अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत करता हूँ। उसके बावजूद आप देख लें कि वो भी केस चल रहा है। लास्ट डेट के ऊपर जब दूसरी अदालत में ये केस पेंडिंग था, हमारी तरफ से 249 की एप्लीकेशन के ऊपर, बरीयत के ऊपर तमाम आर्गूमेंट्स हो गए थे, लेकिन फैसला नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया जी? प्रोसिक्यूटर साहब अवेलेबल नहीं है, वो टाइम मांग रहे हैं। 2-3 डेटें वहाँ पर ली गई। अब अदालत चेंज होगी, आज फिर वही हुआ कि प्रोसिक्यूटर साहब वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी आँख, नाक, कान सारे बीमारियाँ चलती रहती हैं, तो आज फिर वो नहीं पेश हुए।
उसमें डेट हो गई है, नेक्स्ट डेट के ऊपर हर सूरत जज साहब को फैसला करना चाहिए। आज एक बड़ी अहम दरख्वास्त और दी है। वो दरख्वास्त ये थी कि खान साहब को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। अच्छा, मैंने जज साहब को गुजारिश की कि जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट F8 कचहरी के अंदर थी, उस वक्त मामला ये था कि वहाँ पर आपको पता है जी कि जज साहब को मैंने कहा जी कि वहाँ पर मर्डर भी होते थे, सिक्योरिटी के खदशात थे और सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद वारंट निकाले जाते थे। 26 घंटे ऑपरेशन जमान पार्क में किस सेंस में हुआ? वारंट की सूरत में हुआ। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है इमरान खान साहब की तलब थी, तो अब तलब ख़त्म हो गई है, जबकि कानूनी तौर पर उनको अगर पेश करना है तो केस आगे प्रोसीड होगा। जज साहब को बताया कि सिर्फ और सिर्फ डर किस बात का है? डर सिर्फ एक बात का है, तस्वीर वीडियो वो आएगी, वो वायरल हो जाएगी, खान साहब काबू नहीं हो पाएंगे, और कोई डर नहीं। जज साहब को ये अल्फाज मैंने बोले, तो जज साहब ने कहा कि आप दरख्वास्त दें, उसके ऊपर मैंने कहा नोटिस ना करें, आप कानून के मुताबिक फ़ौरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। खान साहब को बुलाया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन बहरहाल दे दी। उसके ऊपर अब उन्होंने जो है वो आर्गूमेंट